नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हैं उन पे एक नजर डाल लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिन एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूरोपीय देशों के साथ जो उनका टकराव चल रहा था उसको कम करने के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने कई यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, जिसे उन्होंने वापस ले लिया। दावोस में नाटो के चीफ मार्क रट के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर ग्रीनलैंड को लेकर टैरिफ लगाने की अपनी धमकी वापस ले ली। इसके कुछ घंटे पहले ही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर बोलते हुए ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिकी नियंत्रण में लेने के लिए मिलिट्री एक्शन से इनकार किया था। फोरम पर ट्रंप ने जोर देकर कहा था कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही कहा कि ऐसा करने के लिए वो ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके कुछ घंटे बाद ट्रंप ने कहा कि वो यूरोपीय सहयोगियों पर लगाए जाने वाले टैरिफ रद्द कर रहे हैं। बता दें कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि नाटो प्रमुख मार्क रट के साथ बातचीत के बाद 1 फरवरी से लागू होने वाले टैरिफ अब आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा, नाटो के महासचिव मार्क रट के साथ मेरी बहुत प्रोडक्टिव बैठक हुई, जिसके आधार पर हमने ग्रीनलैंड और असल में पूरे आर्कटिक क्षेत्र के बारे में भविष्य की डील का फ्रेमवर्क बनाया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि प्रस्तावित फ्रेमवर्क अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों दोनों के लिए अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने टैरिफ हटाने का फैसला किया। उधर स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने प्रयागराज प्रशासन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि उनको जो नोटिस दिया गया था अगर वो वापस नहीं लिया जाता तो वो प्रशासन पर मानहानि का केस कर देंगे। प्रशासन के नोटिस के जवाब में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मंगलवार रात करीब 10 बजे अपने प्रतिनिधि के हाथों 8 पन्नों का जवाब मेला प्रशासन के कार्यालय भिजवाया। कोई नहीं मिला तो प्रशासन स्टाइल में नोटिस का जवाब चस्पा कर दिया। हालांकि बाद में एसडीएम ने उसे हटवा दिया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपना जवाब ईमेल के जरिए भी भेजा। इसमें नोटिस को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया। दरअसल मंगलवार को मेला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के एक आदेश का हवाला देते हुए नोटिस जारी कर पूछा कि उन्होंने खुद को शंकराचार्य ऐसे घोषित कर लिया। इसी बीच जगतगुरु रामभद्राचार्य का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, अन्याय तो उन्होंने किया है। स्नान के लिए गंगा तक पालकी से जाने का नियम नहीं है, हम लोग भी पैदल ही जाते हैं। सरकार ने उन्हें खुद को शंकराचार्य साबित करने के लिए बिल्कुल सही नोटिस जारी किया है। वहीं गणतंत्र दिवस 2026 को लेके फुल ड्रेस की जो रिहर्सल है वो कल होनी है, यानी कि 23 जनवरी को। इसी बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की है कि वो नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली आने से बचें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फुल ड्रेस रिहर्सल सुबह करीब 10:30 बजे विजय चौक से शुरू होगी और कर्तव्य पथ सी हेक्सागोन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गोल चक्कर वाली प्रतिमा, तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर से होते हुए लाल किले पर समाप्त होगी। रिहर्सल के चलते आज शाम 6 बजे से शुक्रवार को परेड के अंत तक विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर किसी भी यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं आज रात 11 बजे से परेड समाप्त होने तक रफी मार्ग, जनपथ और मानसिंह रोड पर कर्तव्य पथ पर क्रॉस ट्रैफिक भी नहीं होगा। आगे कहा गया कि सी हेक्सागन इंडिया गेट शुक्रवार सुबह करीब 9:15 बजे से परेड के तिलक मार्ग पर करने तक बंद रहेगा। सुबह 10:30 बजे से तिलक मार्ग, बहादुर शाह जफर मार्ग और सुभाष मार्ग पर दोनों दिशाओं में यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी। परेड की आवाजाही के मुताबिक क्रॉस ट्रैफिक की अनुमति दी जाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो सुबह करीब 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक परेड रूट से बचें। उधर दिल्ली एनसीआर में आज सुबह स्मॉग की मोटी परत देखने को मिली। हर जगह धुआं था। आपको बता दें कि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच देखा गया कि मौसम में भी काफी बदलाव हुआ। अब कहां कितना AQI रहा है और आने वाले दिनों में पॉल्यूशन कितना ज्यादा रहेगा, सब जान लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह स्मॉग की घनी परत छाई हुई रही। दिल्ली में पिछले 2 दिनों से ठंड से थोड़ी राहत मिली। इसी बीच हवा की गुणवत्ता अभी भी खराब है। दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों पर स्मॉग की घनी परत छाई रही। दिल्ली के पांडव नगर और अक्षरधाम मंदिर के पास ज्यादा असर देखने को मिला। CPCB के मुताबिक आज सुबह पांडव नगर में AQI 377 रिकॉर्ड किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। आज भी दिल्ली का औसत AQI 350 के पार ही रहा, जो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI लगातार 300, 350 के आसपास ही बना हुआ है। कई जगह तो 350 के पार भी है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आने जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके स्वास्थ्य पे इसका बेहद खराब असर पड़ रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि आखिर AQI कम होता है या नहीं। इसी के साथ अगर मौसम की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर को लेकर IMD ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज बादल छाए रह सकते हैं दिन भर और कल बारिश हो सकती है, इसकी संभावना जताई गई है। बीते कुछ दिनों से देखा गया है कि दिल्ली एनसीआर में लगातार लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा।
ठंड काफी ज्यादा कम हो गई थी, मगर आईएमडी का ये भी कहना था कि आने वाले दिनों में मौसम करवट लेगा और ऐसा ही होने वाला है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि आने वाले दिनों में ठंड वापस आ जाएगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 23 जनवरी को दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट दे रहा है, जिस वजह से तापमान में गिरावट आ जाएगी। दिल्ली में आज के अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 7 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं आज से हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में शिमला और मनाली आदि जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक कल दिल्ली एनसीआर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। धूल भरी आंधी भी होगी। दिल्ली के इलाकों जैसे कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी दिल्ली और एनसीआर में कल सुबह के बाद बारिश हो सकती है। उधर यूपी की बात करें तो यूपी में मौसम आज से बदल सकता है। मौसम विभाग ने 22 से 27 जनवरी तक तेज हवा चलने और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। वहीं प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। मौसम विभाग की माने तो बिहार में अगले करीब 7 दिनों तक मौसम सामान्य बना रहेगा। इस दौरान तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी हो सकती है। आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश में 22 यानी आज से 24 जनवरी तक बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। आईएमडी के मुताबिक 23 जनवरी को चंबा, कुल्लू और लाहौर स्पीति जिलों के ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। हमने आपको दिखाई वो तमाम जरूरी खबरें, देश और दुनिया की बड़ी खबरें। अब इन खबरों का लगातार हम आपको अपडेट भी देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।